नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने मैं इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं जो एक बहुत बड़े व्यक्ति के साथ मेरा साक्षात्कार हुआ, मेरा उनसे मिलना हुआ। उस समय जो उन्होंने मुझे एक मंत्र या एक फार्मूला दिया, मैं उतना समझ नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे जीवन के अनुभव के साथ जब मैंने उस चीज़ को याद किया और प्रैक्टिस करना चालू किया तो मैंने देखा कि वो चमत्कारी चीज़ थी। मुझसे गलती हुई, वो मुझे उसी समय स्टार्ट करना चाहिए था। जो गलती मैंने की मैं चाहता हूँ आप लोग ना करें। एक मैं ऐसा फार्मूला आपको देना चाहता हूँ। आप किसी भी फील्ड के व्यक्ति हों, अगर कोई स्टूडेंट है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद, कोई मार्केटिंग पर्सनल है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद, इवन कोई घरेलू महिला, गृहिणी या किसी भी फील्ड का कोई व्यक्ति हो, जो भी इस जीवन में जिस भी फील्ड में जहाँ भी वो नियुक्त है, वो अपने काम को इन्हेंस कर सकता है, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है उस फार्मूले से। मैं ज़्यादा इसमें डिटेल आपके साथ नहीं शेयर करूँगा, मैं पर्टिकुलर उस चीज़ के बारे में बताऊँगा जो मुझे उनसे मिली। करीब 10 या 12 साल पहले मुझे बरेली में एक मेरे दोस्त ने मुझे इनवाइट किया कि IMA हॉल में एक बहुत बड़े संत टाट बाबा आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमने कुछ ही खास लोगों को बुलाया है जो इच्छुक रहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं संतों से मिलने के लिए। कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ बड़े लोग हैं, तो मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला। मैं खुश था। वहाँ पहुँचा तो करीब 100 लोग या 125 150 लोग ऐसे होंगे। पूरा हॉल भरा हुआ था, छोटा सा कॉन्फ्रेंस हॉल था और स्टेज पर टाट बाबा आए, बैठे हुए थे साधारण कपड़ों में। तो उन्होंने जो अपनी बात चालू की वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। उन्होंने कहा कि जो मन से जीतता है वही जीता हुआ माना जाता है, वगैरह वगैरह उन्होंने डिस्कस किया। फिर उन्होंने कहा कि संशय आत्मा विनश्यति, जो मन में भ्रम रखता है उसका नाश होता है, अर्थात वो जीवन में कहीं सफल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका व्यक्ति का मन के ऊपर नियंत्रण होता है, वह व्यक्ति जीवन में सफल होता है। और हम लोग अगर सफल नहीं हैं या कम सफल हैं, ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस अपने क्षेत्र में नहीं दे पाते, तो हमारा मन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं शॉर्ट में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि हम सभी लोगों से कि मन पे हमारा नियंत्रण क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा मन जो है निरंतर कंटिन्यूसली काम करता रहता है, सोते जागते दोनों समय। विचार आते रहते हैं, विचार जाते रहते हैं। एंजाइटी, टेंशन, जेलसी, कंपटीशन, परेशानियां, इन सारी चीज़ों में हम इतने बेचैन रहते हैं कि हम अपने मन पर, जो हमारे मन की ताकत है, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। मन एक बहुत अच्छा सर्वेंट है, उन्होंने कहा, और हम उस सर्वेंट से काम नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो सर्वेंट निरंतर कुछ ना कुछ काम करता रहता है, बोलता रहता है, वो हमारी सुनता ही नहीं। तो वो हमारी सुने, हम उसे इंस्ट्रक्शन दे पाएँ तो वो बेटर काम कर पाए। उन्होंने कहा कि मन की ताकत अनंत है, लेकिन हम उस ताकत को यूज़ तो नहीं कर पा रहे हैं। और जो मन बेचैन है, निरंतर काम में लगा हुआ है, आउटपुट दे रहा है, तो वो हमारी सुनेगा कब? तो टाट बाबा ने कहा कि वो तब सुनेगा जब तुम अपने मन को काम यानी कि शांत रहना सिखा दोगे। धीरे धीरे उसे शांत रहना सिखाओ, और जब वो शांत होना सीख जाएगा, अपने मन को शांत रखो, काम रखो, और जब वो काम और शांत रहना सीख जाएगा, तब वो तुम्हारी इंस्ट्रक्शन, तुम्हारी बातों को समझ पाएगा। तुम्हारे जो जीवन के उद्देश्य हैं वो तुम उसको बता पाओगे, अपने काम बता पाओगे, तब वो एक बेटर सर्वेंट की तरह काम करेगा। ये सारी उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही, वो मैं आपसे इस छोटे से वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सारी बात कहने के बाद उनका पूरा जो जिस्ट था वो ये था कि अपने मन पर नियंत्रण रखो तो जीवन में सफलता मिलेगी। अपने मन का बेटर यूज़ करना, उपयोग करना, आप मालिक की तरह उसका उपयोग करें और उसको नौकर की तरह काम कराएं। और इसके लिए ज़रूरी है कि अपने मन को काम रखना सीखें, शांत रखना सीखें। इतना कहने के बाद उन्होंने हॉल में पूछा, करीब आधा पौने घंटे का ये डिस्कशन सारा था जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। उन्होंने कहा कि अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो मुझसे पूछ ले। बहुत लोग बैठे हुए थे, किसी ने कुछ नहीं पूछा, शांत बैठे हुए थे, लेकिन मेरे मन में बेचैनी थी तो मैंने पीछे से ऐसे हाथ खड़ा कर दिया। जब मैंने हाथ खड़ा किया तो उन्होंने कहा कि हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं, खड़े होइए। मैं खड़ा हो गया। बोले क्या नाम है? मैंने नाम वगैरह बताया। बोले क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा कि आपने इतना बढ़िया बात बताया,
मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाऊंगा। लेकिन मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, आपने हर बार बार कहा कि अपने मन को शांत रहना सिखाओ, काम करो, कूल एंड काम रखिए। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि इसको कूल एंड काम या शांत कैसे रखना है। वो प्रक्रिया क्या है कि मैं शांत रख पाऊँ? मेरा नियंत्रण ही नहीं है तो मैं शांत भी कैसे रखूँगा? तो टाट बाबा ने कहा कि बहुत बढ़िया बात है, उन्होंने हॉल में अप्रिशिएट किया कि बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, और मैं उम्मीद करता था कि ऐसा प्रश्न कोई ना कोई जरूर पूछेगा। उन्होंने कहा कि मात्र एक तरीका है, तुम समझ लो कि ये मन और ये शरीर अलग अलग नहीं है। जो मन है वही शरीर का सूक्ष्म रूप है, या यूँ कहो कि जो शरीर है वो मन का स्थूल रूप है। मन और शरीर अलग अलग नहीं है। मन को शांत रखने का सिर्फ एक तरीका है कि शांत होकर बैठ जाओ। स्टिल बॉडी हैव स्टिल माइंड। यानी कि अगर तुम्हारी बॉडी एकदम शांत है, तुम आंखें बंद करके शांत करके बैठ जाते हो और बिल्कुल नहीं हिलते हो, जरा सा भी बॉडी को हिलाना नहीं है, कहीं भी आपको लगेगा कि पीछे खुजली मच रही है या कोई चींटी रेंग रही है, ऐसा लगेगा, लेकिन आपको शरीर को हिलाना नहीं है। 5 मिनट या 10 मिनट बॉडी को शांत रखना सीखिए। जब बॉडी बिल्कुल शांत रहेगी, बिल्कुल नहीं हिलेगी, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका मन भी शांत होने लगेगा। और 5 या 10 मिनट की ऐसी प्रैक्टिस के बाद तुम पाओगे कि मन को शांत रखना आपने सिखा दिया। ये बात मुझे बहुत पसंद आई और उसके बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन पिछले कुछ दिनों के बाद, अभी कुछ दिनों से मुझे ये बात याद आई कि टाट बाबा की बात का मुझे यूज़ करना चाहिए, तो मैंने उसका चालू किया और बॉडी को शांत रखा, शांत रख के बैठता था धीरे धीरे। अच्छा, जब मैं शांत बैठता था तो शुरुआत में मुझे लगता था कि पीठ में कहीं खुजली मच रही है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं नस चढ़ रही है, कहीं चींटी रेंग रही है, कहीं मक्खी बैठी है, ऐसा बार बार लगता था। लेकिन वो होता नहीं था, क्योंकि बॉडी ने शांत रहना, मन ने शांत रहना सीखा ही नहीं। फिर जब मैं शांत ऐसे बैठने लगा तो धीरे धीरे मैंने अनुभव किया कि मन के विचार शांत होने लगे, एंजाइटी, टेंशन, ये सारी चीज़ें कम होने लगी और फिर मैं आसानी से कॉन्सेंट्रेट भी कर पाता था। तो ये जो फार्मूला है कि मन को शांत रखने के लिए अपनी बॉडी को शांत रखें, आप याद रखिए, दिन में 10 मिनट, शुरुआत के लिए 5 ही मिनट काफ़ी हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा जब आप करने बैठोगे तो शायद 2 मिनट भी आपको मुश्किल लगे। लेकिन 5 या 10 मिनट बॉडी को एकदम शांत रख के बैठिए। आसन में बैठिए, किसी में, या कुर्सी पे बैठिए, जैसे भी बैठिए, आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल नहीं हिलाना है, जरा सा भी नहीं हिलाना है। बल्कि परमहंस योगानंद जी अपनी पुस्तक योगी कथा अमृत में कहते हैं कि जब आप शांत बैठते हैं तो आपको अपनी आँखों की पुतलियों को भी नहीं हिलाना है। वो ऐसे करके एक बताते हैं, आसन की उंगलियों को, पुतली को रोक लेते हैं ऊपर की साइड में, आपको पुतलियों को भी नहीं हिलाना है। इतना शांत होकर बैठना है। और जब आप ये शांत होकर बैठना सीख जाओगे तब आपके जीवन में चमत्कार होंगे। मैं इसके लिए कोई प्रूफ नहीं दे रहा, आप प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर कोई स्टूडेंट धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करता है तो वो पाएगा कि बहुत जल्दी उसका कंसंट्रेशन, उसकी ग्रास्पिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ने लगी। देखो, हम ये सब जानते हैं कि कौन से काम अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम जानते हैं कि हमको ज़्यादा पढ़ना हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन हम क्या करें, हमारा मन नहीं लगता। मन इज़ द प्रॉब्लम। तो मन को, प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने का एक तरीका है कि हम स्टिल बॉडी रखें और मन को शांत रखना सिखाएं। जब मन शांत रखना सीख जाएगा तो आपकी इंस्ट्रक्शन को रिसीव करना भी सीख जाएगा, और जब रिसीव करेगा तो बेटर आउटपुट देगा। अगर आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस, कस्टमर के साथ आपकी टॉकिंग या किसी भी तरीके की चीज़ है, आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। तो लास्ट में मैं फिर कहूँगा, द जिस्ट ऑफ दिस वीडियो कि दिन में 5 मिनट या 10 मिनट अगर एक समय नियत कर पाएँ तो बहुत बेहतर है, उससे आपको हेल्प मिलेगी। जैसा मेरा पिछले वीडियो में भी आपने देखा था कि जो समय है वो बहुत निर्धारित करता है, आपको हेल्प करता है, आपकी बॉडी को, आपके मन को हेल्प करता है। एक समय पर किया गया काम आपको हेल्प देता है। तो एक समय पर कर सके तो बेहतर है, वरना किसी भी समय अपनी बॉडी को 5 या 10 मिनट एकदम स्टिल रखिए, बिल्कुल शांत रखिए, हिलाना नहीं है, पलकें भी नहीं, आंखें भी नहीं खोलनी है। और जब आप ये करने लगेंगे तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस जो जीवन में है, अंदरूनी आध्यात्मिक की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस फिजिकल वर्ल्ड में भी, इस भौतिक संसार में भी आप बहुत बड़ा लाभ पाओगे। और ये जो चीज़ है, ये ध्यान की इनिशियल स्टेज है। धीरे धीरे आप ध्यानस्थ होने लगेंगे और आप जानते हो कि ध्यान के फायदे आपको जीवन में कितने मिलते हैं। लेकिन एक चीज़, आज का फार्मूला, रामबाण फार्मूला,
कि आपको अपनी बॉडी को 24 घंटे में 5 या 10 मिनट एकदम स्टिल करके बैठना है, बिल्कुल नहीं हिलाना है, और आपको जो चमत्कार मिलेंगे वो आप मुझसे शेयर कीजिएगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे जुड़ा रहूँ ये मेरा सौभाग्य होगा। अगले वीडियो में किसी और विषय पे आपसे चर्चा करूँगा। नमस्कार।